नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओतद्दिवाकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय पराद पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्व उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री श्याम सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राणवल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोट सा प्रणति। शिवाय शंभो का शब्दमय विग्रह पावन शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि कशी आराम में सुमिर जानी करहूँ प्रणाम जल योग। हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय रुद्र संहिता अंतर्गत सती खंड पर प्रवेश करके माता भगवती की पावन लीला को श्रवण कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा ही मानसिक सृष्टि संकल्पित सृष्टि में संध्या का प्रादुर्भाव हुआ, उसी समय काम भी प्रकट हुए, जिसके कारण काम ने जब अपने पुष्प के पांचों बाणों को खींचा तो यहाँ तक ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, सारे ऋषि मुनि मोहित हो गए। वह संध्या भी सभी ऋषियों को कटाक्ष करने लगी। ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री को देख करके ही मोह हो गया। तब सदाशिव भगवान जो है उस समय धिक्कारते हैं, और जिसके कारण बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं उस समय मुझे बड़ा लज्जा आई और मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और तब से मैं सदाशिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। संध्या भी बड़ी दुखी हुई। बाद में संध्या ने विचार किया कि मुझसे बड़ी पापनी स्त्री कौन हो गई कि जिसको देखने के बाद पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। तो उसने विचार किया कि मैं संसार में एक मर्यादा स्थापित करूंगी। उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोस्मिन भुवस्तुते। सदाशिव की उसने बड़ी तपस्या किया। सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, तपस्या का चंद्रभाग नदी के तट पर यह बड़ी तपस्या की थी, और इनको तपस्या का भी उपदेश वशिष्ठ जी ने किया था ब्रह्मा जी के कहने पर।
हम सब उस कथा को श्रवण किए थे। भगवान सदाशिव ने कहा कि हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा था? उत्पन्न मात्रा देवेशे प्राणनोस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समेनैव सकामाः संभवन्तु। इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो, यानी काम उन पर ना चले, काम अपना प्रभाव ना दिखा पाए, और मैं अपने आचरण से तीनों लोकों में प्रसिद्धि हूँ इस प्रकार, और मेरा जो पति हो वो सुहृद हो। जब संध्या ने भगवान सदाशिव से इस प्रकार कहा तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। क्या वरदान देते हैं? कि प्रथमं शैशवो भावः कौमाराख्ये द्वितीयकः तृतीयो यौवनो भावश्चतुर्थो वार्धकस्तथा तृतीये त्वर्थ संप्राप्ते वये भागो शरीरिणा सकामः स्युर्द्वितीयान्ते भविष्यति क्वचित क्वचित। तब से सदाशिव ने एक मर्यादा स्थापित कर दी, क्योंकि संध्या का जन्म ही हुआ था और उत्पन्न होते ही वह काम के वाणों से पीड़ित हो गई। तब सदाशिव ने व्यवस्था कर दी कि प्रथमम शैशवो भाव, अब प्राणियों का प्रथम जो भाव रहेगा वह बाल भाव रहेगा, शैशव अवस्था जिसको कहते हैं। दूसरा कौमार भाव रहेगा, जिसको कुमार या कुमारी कहते हैं। तीसरा यौवन भाव तथा चौथा वार्धक्य भाव रहेगा। तो शरीरधारी जो मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष बोले कि तीसरी अवस्था आने पर ही सकाम होंगे, और कोई कोई प्राणी दूसरी के अंत तक में जो है सकाम हो सकते हैं। ये मर्यादा स्थापित कर दिया सदाशिव। और तेरा पति बड़ा भाग्यशाली होगा संध्या, जो 7 कल्पों तक जानने वाला होगा। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात करता हूँ कि तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। तो देखो, अभी वह समय आ गया है। मेधा तिथि बड़ा कठिन तप करके यज्ञ कर रहे हैं, और उनके यज्ञ की ज्वाला भी बड़ी दहक रही है। तो यही सही समय है, आप उसी ज्वाला पर प्रवेश करके इस शरीर को समाप्त कर दो, और फिर एक नवीनतम देह आपको प्राप्त होगा। ऐसा सदाशिव ने संध्या से कहा। परिचय बतला दिया उन मेधातिथि के आश्रम का। पर्वत के नीचे चंद्रभाग नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है। मेधातिथि के यज्ञ में प्रवेश कर उनकी पुत्री के रूप में नए देह की प्राप्ति होगी। और हे संध्या, सदाशिव ने कहा कि तुझे जैसा पति चाहिए, जैसे पति की कामना है, तू मन में केवल चिंतन करना और फिर अपने शरीर को अग्नि कुंड पर स्थापित कर देना। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंचकर अपने उपदेशक उपदेष्टा वशिष्ठ जी का ही स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर वह यज्ञ में बढ़ी हुई अग्नि पर कूद गई। उसे कूदते किसी ने देखा नहीं, क्योंकि जो यज्ञ कुंड की अग्नि की ज्वाला थी उसका वेग बहुत ज्यादा था, और अग्नि ने उसे जलाकर सूर्य मंडल में स्थापित कर दिया। उसी के शरीर के 2 भाग किए गए महाराज, अलग अलग विभाग किए गए, जिससे दिन की संध्या और रात्र की संध्या का निर्माण हुआ। अपने रथ के स्थापित कर लिया रथ में सूर्य भगवान ने। ऊपर का जो भाग था रात्रि और दिन के बीच में होने वाला प्रातः काल का संध्या हो गया, जो संध्या का ऊपर का भाग था। और जो नीचे वाला भाग था, शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन की अवसान वाली संध्या हो गया। उनको क्रमशः दिवक शांता और जपंतिका कहा गया है, दोनों संध्याओं को। और प्राण जो थे, शरीर का तो 2 भागों में संध्या के रूप में प्रवर्तित कर दिया, लेकिन जो प्राण थे
उनको दयालु शिव जी ने अपने शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या को अग्नि पर देखा। अब नवीनतम देह सदाशिव की कृपा से प्राप्ति हो गई संध्या को। एक कन्या के रूप में वह अग्नि से ही प्रकट हुई। तो मेधातिथि बड़े प्रसन्न हुए। वह ऋषि कन्या को गोद में लिए और नामकरण किया, अरुंधति नाम रख दिया उनका। जब वह कन्या 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा और विष्णु ने आकर के ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी के साथ उनका विवाह कर दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी का ही चिंतन करके उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ कुंड में विसर्जित किया था, स्वाहा किया था, जिनसे सतपादिक श्रेष्ठों की उत्पत्ति हुई। इधर सूत जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा। तब नारद जी का आनंद मग्न होते हुए ब्रह्मा जी से पुनः निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं कि हे ब्रह्मन, अब आगे क्या हुआ वह वृत्तांत भी कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, मुझे बहुत फटकारा था, उस समय मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और सोचने लगा कि मैं क्या कार्य करूं कि शिव जी के अंदर भी विकार पैदा कर दूं, उस विकार से उनको भी आबद्ध कर लूं। ऐसा ब्रह्मा जी विचार करने लगे। तब रति और मदन को दो को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने पुत्रों के पास गया। दक्ष के पास जाकर के कहा कि हे दक्ष, तुमको तो ज्ञात है कि एक स्त्री को देखने मात्र से सदाशिव ने मुझे बहुत फटकारा था, बहुत मुझे बुरा कहा था। इसीलिए आज मैं बहुत दुखी हूं उसी बात से, और कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि वह महादेव स्वयं स्त्री से जो है तो आबद्ध हो जाए और स्त्री ग्रहण कर ले, उनका विवाह हो जाए, तभी मुझे शांति आएगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मैंने अपने पुत्रों से ऐसा कहा। तभी वहां पर रति अपनी पत्नी सहित काम भी पधार गए, और काम को वहां मैंने जब देखा तो बड़ी प्रशंसा किया काम की, और कहने लगा कि हे काम, तुम जगत के कल्याण के लिए शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा कोई उनको मोहित करने का सामर्थ्य नहीं रख सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे श्राप की भी, जो तुमको श्राप मैंने दिया था, वह श्राप से भी तुम जल्दी मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। क्योंकि जब शिव जी को स्त्री से अनुराग होगा और उनका विवाह होगा, तभी तुमको श्राप से मुक्ति मिलेगी। तब वह कामदेव ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा और आपके कहने से मैं मोहित करने का प्रयास करूंगा, किंतु महादेव की योग्य ऐसी कोई योग्य स्त्री का निर्माण, उन जो है जिनको वह ग्रहण कर सके, उनकी व्यवस्था आप करिए। तब कंदर्प ने जब ऐसा कहा, तब प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि वह शक्ति जिसको ग्रहण कर सके भोलेनाथ, वह कैसे प्राप्त हो। तो चिंता करते हुए कहने लगे कि सब बड़े चिंतित हो गए इसी बात से। तो ब्रह्मा जी भी चिंतित होकर के बड़े जोरों की श्वास अंदर बाहर छोड़ने लगे। तो कहते हैं कि उनके शरीर से श्वास के द्वारा बहुत जो है सुरभित वायु बाहर निकली। कहते हैं वह वायु बड़ी सुगंध युक्त थी, मानो पुष्पों का रस समूह ही एक साथ उमड़ पड़ा हो, ऐसी सुगंधी थी। उसी समय ताम्र रस के सुंदर समान नेत्र और बड़ा सुंदर मुख मंडल, सुंदर नासिका, ऐसा ही एक सुंदर कहते हैं पुरुष प्रकट हो गया महाराज।
और कोमल वचनों से कहा कि महाराज, मैं आपके द्वारा ही प्रकट हुआ हूँ, मुझे भी कोई कार्य दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम काम के सदैव सहचर बने रहोगे और तुम्हारी भी जो है समस्त देवताओं के साथ पूजा होगी। तब से इनका नाम हुआ वसंत। वही बसंत जो काम का सहायक है ना। काम जब अपना प्रभाव फैलाने जाते हैं तो बसंत का ही पूरा जो चक्कर होता है, घेरा लगाते हैं, बसंत ऋतु हो जाती है। तो बसंत भी काम के सहायक हो गए और तीनों लोगों को तुम रंजित करोगे। इस प्रकार बसंत के साथ कई सहचर थे, कई अनुयायी भी थे उसके साथ। अब सबने मिलकर के विचार किया कि अब हम सब मिलकर के शिव जी को मोहित करेंगे। तो अपने पत्नी सहित काम जो है बसंत आदि सहचरों को साथ लेकर के और शिव जी को मोहित करने के लिए चल पड़ा महाराज। अब ब्रह्मा जी के कहे आज्ञा के अनुसार काम ने जाकर के कैलाश पर्वत पर अपना प्रभाव फैलाना प्रारंभ किया। वसंत ने भी साथ दिया, चारों तरफ का बात सुंदर वसंत ऋतु हो गई। तरह तरह के पुष्प और खिल गए, जो वायु थी वह भी सुरभित वायु चारों तरफ बहने लगी, सुगंधि युक्त। अनेक प्रकार प्रयत्न किए। कहते हैं कि काम के उस यत्न के द्वारा पूरा जीव संसार मोहित हो गया, लेकिन गणों के सहित शिव जी मोहित न हो सके। शिव जी को वह मोहित करने में सामर्थ्य ना रह सका। सारे उसके प्रयास व्यर्थ हो गए। तब कामदेव मन ही मन बड़ा उदास हुए और उदास होकर के लौट आए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्मन, मैं शंभुनाथ को मोहने के योग्य नहीं हूं। अब मैं अगर मोहित नहीं कर पाया तो किसी की शक्ति नहीं है कि उन सदाशिव को वह मोहित कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, हे पुत्र, जब मैंने काम की इस निराशा वचन युक्त वचनों को मैंने सुना तो मैं भी चिंता मग्न हो गया और बड़े दुख के साथ जोर जोर से श्वास लेने लगा। उस समय बहुत से बलि भयंकर गण प्रकट हुए। जोर जोर से श्वास जब ब्रह्मा जी ले रहे थे तो कहते हैं उनके श्वास से बहुत से गण प्रकट हो गए। उन्होंने भेरी मृदंग आदि कई प्रकार के असंख्य वाद्य यंत्रों को बजाया और बड़े बड़े विकराल बाजा बजाने लगे और उत्पन्न होते होते ही सब मारे मारे ऐसे ही आवाज निकालने लगे। बहुत संख्या थी उनकी। तो उनका नाम हो गया मारगण, क्योंकि जो शब्द थे सबके मारे मारे ऐसा जो है उच्चारित करने के कारण नाम रख दिया उनका मार। और मार का साथ जो है हो गया कामदेव का। तो मारगण, मारगण कहते हैं ना, शब्द आता है मारगण भी। तो मारगण ये सहायक हो गए काम के महाराज। तब ब्रह्मा जी कुछ प्रसन्न हुए, बोले कि अब मारगणों को लेकर के अब सदाशिव को मोहित करने का प्रयास किया जाएगा तो इसमें जरूर सफलता मिलेगी। तो फिर कामदेव मारगण के साथ किस प्रकार आगे का कार्य करते हैं और शिव जी को किस प्रकार मोहित करते हैं और कैसे भस्म होते हैं, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए। सबसे पहले पावनी तो आज जुड़ी नहीं है, तो हमारे डॉक्टर साहब हैं और फिर परशुराम जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी। करिष्यामयस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयं आत्मनाग्नो यस्यामि वेदमार्गानुसारतः किमर्थमागता भद्रे निर्जन त्वं महीधरम् कस्य वा तनया किं वा भविष्यति चिकीर्षितम् उत्पन्न मात्र देवे से उत्पन्न मात्रा देवे से प्राणिनो अस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समय नैव सकां संभवम् स भवन्तु वही
न भवन्तु समेनैव सखामा संभवन्तु वै। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। परशुराम जी सुनाएंगे, कार्तिक जी हैं, फिर धारणा चैतन्य जी हैं, नंद जी हैं। हाँ नंद जी, आवाज पहुंच रही है? गुरु जी आ कार्तिक। रही हाँ आ सुना। रही। इति तां मदनो वीक्षं रतिं जाग्रह सोत्सुका रागादुपस्थितां लक्ष्मीं ऋषिकेशेवोत्मां करिष्यम् करिष्य करिष्यामस्य पापस्य प्राश्चित् मह्यं स्वयं आत्मानामग्नो होष्यामि वेदमार्गानुसारिता। नमः शङ्करायेति ओमित्येतेन सत्तमम् उत्पन्ना मात्रा देवेशि प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भुवन्तु समये नैव सकामा भवन्तु वै। प्रथमं शैशवो भावा कौमाराख्ये द्वितीयका तृतीयो यौवने भावश्चतुर्थो वार्धकस्तथा तृतीये त्वर्थ संप्राप्ते वयो भागे शरीरिणा सकामा आयुर्द्वितीयान्ते भविष्यति क्वचित् क्वचित्। जय श्री राधे जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परशुराम जी हैं। करिष्यं यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमम स्वयम् आत्मा आत्मानमग्नौ हुष्यामि वेदमार्गानुसारत किमर्थमाङ्गता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरम् कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम् कार्तिक जी। उत्पन्ना मात्रा देवेश प्राणिनोऽस्मिन् भुवस्थले न भवन्तु समेनेव सकामा संभवन्तु वे। जी गुरु जी। ठीक है, कार्तिक जी हैं, धारणा चैतन्य जी। जी गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। गुरु जी कौन सा नंबर की पीडीएफ है ये? कुछ लोग आ रहे, मेरे पास तक आई ये नहीं है। अच्छा, पीडीएफ नहीं पहुंचे क्या? नहीं पहुंचा है गुरु जी, इससे पहले वाली भी शायद नहीं पहुंची थी मुझ तक। नहीं नहीं 13वें नंबर की होगी, 13वें। नहीं उसके 13वें नंबर। अब देखिए, पीडीएफ तो हम अलग से भेजते नहीं, पीडीएफ इसलिए ग्रुप पर भेज देते हैं, तो ग्रुप पर जहां तक भेजा गया होगा वहां तक तो आया होगा, शायद आप ध्यान ना दिए होंगे। जी 14 गुरु नंबर जी। तक पहुंच गया है भाई, पूरा जहां अभी चल रहा है उसके आगे तक का आप लोगों के पास है। गुरु जी 13 नंबर तक मुझे प्राप्त हो गया है, 14वें का मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। कैसे बात कर रहे हैं कि आप, अच्छा कार्तिक जी आप तो लेफ्ट हुए हैं भाई यस्टरडे में। अच्छा अच्छा। क्या है, गलती से हो गए थे? नहीं गुरु जी, मैं तो लेफ्ट नहीं हुआ गुरु जी। हम्म। ग्रुप में तो हूँ मैं, ग्रुप में तो हूँ। नहीं है ग्रुप में आप, शिव पुराण की कक्षा वाला ग्रुप में आप नहीं है। आप शायद हाँ प्रशिक्षण वार्ता बस में जुड़े होंगे। और इसमें गुरु दिखा जी रहा है ये यस्टरडे का कार्तिक सक्रावत जी लेफ्ट। लेफ्ट क्या लिखा रहता है?